हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शिखर सम्मेलन 2023, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। अफ्रीका 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2006 को में हुई थी और 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी? 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका शामिल है। ध्यान रखिए, साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। ठीक है। और ये कौन सा नंबर का था? 15वें नंबर का था। और तो 14वें नंबर का कहाँ हुआ था? ये चीन में हुआ था। ठीक है। और 13वें नंबर कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजी ने की। कौन सा देश? फिजी ने विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। ये कौन सा संस्करण था? ये 12वां संस्करण था। कब हुआ? 15 से 17 फरवरी 2023 में हुआ। कहा? फिजी के नांदी शहर में इसका सम्मेलन हुआ। ठीक है। इसका थीम क्या था? ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 11वां कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था 2018 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत है। भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है। यह कौन सा संस्करण है? यह 18वां संस्करण है। कौन सा? 18वां संस्करण है। इसका लोगो क्या है? खिलता हुआ कमल। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है इसका इसकी थीम है। ठीक है। और 17वें G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में इसका सम्मेलन हुआ था। G20 के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और सदस्य देश कौन कौन से हैं? इसमें 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान अली। ये कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिए, विशेष अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। और ध्यान रखिए, प्रवासी भारत दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। ठीक है। कौन सा संस्करण है? यह 49वां संस्करण अर्थात 49वां संस्करण है। इसमें कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। कौन कौन से? जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। इसका गठन कब हुआ था? 1975 में इसका गठन हुआ था। और ये 49वें नंबर का है। तो 48वां कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और 50वां कहाँ होगा? इटली में होगा 2024 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वें रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ठीक है। रायसीना डायलॉग की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस आपके बार मुख्य अतिथि कौन थे? जॉर्जिया मेलोनी कौन थी? ये इटली की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन अर्थात COP28 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें वो देश शामिल होते हैं जो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पृथ्वी सम्मेलन को और क्या कहा जाता है? इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यह कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ठीक है। और ये COP28 है, तो COP27 कहाँ हुआ था? शेख अल शेख, ये कहाँ पे है? मिस्र में हुआ था। ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया में। कहाँ होगा? लिथुआनिया में होगा। ठीक है। लिथुआनिया के विल्नियस शहर में इसका आयोजन होगा। और नाटो 2022 में कहाँ आयोजन हुआ था? इसका आयोजन मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। ठीक है। नाटो के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं? 31 सदस्य देश हैं। ध्यान रखिए, नया सदस्य कौन है? फिनलैंड नया सदस्य है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न है,
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 5वीं सभा कहाँ आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है, कहाँ इसकी आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है, ये कौन सी नंबर की? 5वीं है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 23 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में इसकी हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ हुआ इसका इसका आयोजन? इसका आयोजन कहाँ होगा? कोलंबो, श्रीलंका में। ठीक है, कौन सा संस्करण था? ये 5वां संस्करण था। कौन सा? 5वां संस्करण था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका इसके सदस्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। कहाँ किया गया? नागपुर में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहां से संबोधित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी से। कहां से? वाराणसी से इसको संबोधित किया। और भारत ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में इसका आयोजन होगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। और सदस्य देश कितने हैं? 8। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। SCO शिखर सम्मेलन 2022 में कहा हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में इसके पहले हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में जो है क्वाड का शिखर सम्मेलन 2023 होगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? टोक्यो, जापान में। ठीक है, इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? 4 सदस्य हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, चुनाव अखंडता पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा संस्थान करेगा? इसका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग जो है चुनाव अखंडता पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या है? टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 195 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? पनामा में। कहाँ? पनामा में इसका आयोजन हुआ, COP19 का। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। इसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि जंगली पशुओं और प्रजातियों के अस्तित्व को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरे में न डाला जाए। ठीक है, इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था और भारत जो है 1976 में शामिल हुआ था। और 18वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 अर्थात COP18 कहाँ हुआ था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका ये हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दावोस, स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1971 को। यह ध्यान रखिए, ये कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी में। कहाँ पे है नैरोबी? केन्या में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ किया? इसका नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। ठीक है, अगला इसमें और देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, करंट का बहुत चर्चित क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है,
19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक में। कहाँ? बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 इसे SIA 20 सीनियर अफसर बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में। गुवाहाटी में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की सीनियर अफसर की बैठक हुई। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। इसमें जो है ब्राजील, इंडोनेशिया, मिस्र, ओमान, कोरिया गणराज्य, तुर्की, सऊदी अरब, रूस, UAE, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 5वीं आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर। कहाँ? कुआलालंपुर कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे है? मलेशिया में। कहाँ? मलेशिया में जो है आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। ठीक है, भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? जो है राजीव शेखर। कौन? राजीव शेखर। ये कौन है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं? 10 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहली लेबर 20 अर्थात L20 की बैठक 2023 कहाँ आयोजित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर में। इसमें G20 के ट्रेड यूनियन केंद्रों के नेता और प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत पर नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा में 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे आयोजित हुई? इसका ये बेंगलुरु में। इसकी अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2023 में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST परिषद की 49वीं बैठक कहाँ हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में 49वीं जो है GST की परिषद की बैठक हुई। GST का स्थापना कब हुई? GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। ठीक है, GST परिषद किस आर्टिकल में है? GST परिषद आर्टिकल 279A में इसका उल्लेख है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की G20 की अध्यक्षता में पहली महिला 20 बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा संभाजी नगर। ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में पहली महिला 20 बैठक 2023 का आयोजन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा UAE में। कहाँ? UAE में अर्थात दुबई में जो है इसका आयोजन हुआ। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ हुआ। यह कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। इसकी थीम क्या है? द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ। ILO की स्थापना कब हुई थी? ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2023 में संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में जो है 2023 के संघाई सहयोग के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। अगला प्रश्न है, पहले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ?
इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ये ध्यान रखिए, ये पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहां पे हुआ? न्यूयॉर्क में इसकी कहा आयोजन हुआ। इसकी थीम क्या थी? वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मेजबान देश कौन था? तजाकिस्तान और नीदरलैंड इसके मेजबान देश थे। भारत तरफ से कौन थे? गजेंद्र सिंह। कौन थे? गजेंद्र सिंह। जल शक्ति मंत्रालय मंत्री हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, रिवर सिटीज अलायंस अथा धारा की वार्षिक बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहां पे आयोजित हुई? पुणे में इसका आयोजन हुआ। कहां पे? पुणे में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। कौन? नरेंद्र मोदी ने पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की है, ठीक है। I2U2 क्या है? इसमें कौन कौन देश शामिल है? इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस इसमें शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। ये रहे आज के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।